आज हम आपको अपनी कंपोजिट लैब में विजिट करवाएंगे। कंपोजिट मतलब कॉमन लैब कह सकते हो, जो 6 to 10th क्लास तक होती है। इसमें तीनों ही मिलेगी आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जैसे ही आप क्लास में एंट्री करोगे, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया सेफ्टी डिवाइस हमारे पास है। अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो आग बुझाने के लिए ये सिलेंडर हमने लगाया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं, व्हाइट बोर्ड हमारे पास है, टीचर टेबल है, लेक्चर स्टैंड है। और एक बार आपको चार्ट थोड़े दिखा देते हैं। पूरी क्लास में चार्ट लगवाए हुए हैं, कुछ बच्चों से बनवाए हुए हैं और कुछ बाय किए हुए हैं। 3D मॉडल से लेकर सारे तरह के चार्ट हमारे पास है। अब हम आपको 1 by 1 चीज़ों की विजिट करवाते हैं। सबसे पहले इधर से आ जाते हैं। ये देखिए चार्ट और पीरियोडिक टेबल लगाई हुई है हमने। उसके बाद आते हैं तो ये हमारे पास है, ये देखिएगा, ये एक्टिविटी बॉक्स है, डायग्नोस्टिक बॉक्स है, ये वेट मशीन है, एक्टिविटी बॉक्स बहुत सारे है, ग्लासवेयर है बहुत सारा स्टॉक के अंदर, कोई भी डिब्बा खाली नहीं मिलेगा। कॉटन रोल हो गया, बुजन बर्नर लगाए भी हुए हैं और स्टॉक में भी है। ये बर्नर स्टॉक में है, ये चीज़ें, ये बेल जार होता है और बहुत सारी चीज़ें। ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, स्टॉक के अंदर है ये, ठीक है। इसी तरीके से ये मॉडल्स है, जैसे ह्यूमन हार्ट हो गया, ठीक है, ह्यूमन आई हो गई, ब्रेन हो गया, ये तो हो गए मॉडल। उसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है 10th क्लास के लिए, 2 यहाँ पर है, एक उधर मिल जाएगा। डाइसेक्शन भी 2 है, ये डिब्बा भी खाली नहीं है, इसके अंदर भी माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक फुल है हमारे पास, बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद हम आते हैं, स्पेसीमैन लगाए हुए हैं 10th क्लास के लिए, कॉमन से स्पेसीमैन है जस्ट, ठीक है। और सिलिकॉन में है ये, क्योंकि एनिमल एक्ट हमें अथॉरिटी नहीं देता कि हम एनिमल को इसके अंदर रखें, तो सारे सिलिकॉन के अंदर है ये, ठीक है। ये हो गया स्पेसीमैन हमारे पास। ऊपर भी ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, डिब्बे खाली नहीं है। उसके बाद ह्यूमन लंग्स हो गया, जैसे ये देखिए, और ये मॉडल है ताकि बच्चा थोड़ा अच्छे से समझ पाए प्लांट सेल नाम की चीज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बायोलॉजी का सेक्शन और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का सेक्शन था। ये फिजिक्स का सेक्शन है हमारे पास। ये है बैटरी एलिमिनेटर, जो एसी को डीसी में सप्लाई देगा। उसके अलावा ये देखिए थर्मोमीटर है हमारे पास, ये ओम्स लॉ डिवाइस है और ये भी ओम्स लॉ डिवाइस है। मतलब जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास, ये भी ओम्स लॉ डिवाइस है, 10th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट होता है। और ये क्रोमेटिक पेपर है, जिसमें हम कलर टेस्ट करके बताते हैं बच्चों को। ये सारी रियोस्टेंट दिख रही है आपको, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गए, एमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं फिर दोबारा एक्टिविटी 10th क्लास के लिए, कार्बोनेट्स कंपाउंड के लिए एक्टिविटी अलग है, फिजिक्स के लिए अलग से है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए अलग से है। और ये हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर नॉर्मली तो होता है लैब के लिए, डिजिटल थर्मोमीटर, ये एक्टिविटी बॉक्स हो गए सारे। उसके बाद ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ये मैग्नेट हो गए, हॉर्स शूज, और वो ये प्रिज्म हो गया, ग्लास हो गए, ये मैग्नेटिक कंपास है, क्रिस्टल है, टॉर्च हमने बच्चों के लिए है, ये ग्लास स्लैब भी है। उसके बाद ये डिजिटल मीटर पे आ जाते हैं। ये कुछ मैनुअल डिजिटल मीटर है, ये कैपिलरी होगी, फिल्टर पेपर हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, ये थर्मोमीटर है हमारे पास, डिजिटल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये वेट हो गए हमारे पास, ये स्टॉप वॉच है जो कि डिजिटल में भी अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद ये वैसे 10th क्लास में नहीं आता, फिर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रू गेज हो गया, 10th क्लास के सिलेबस से बाहर है। इलेक्ट्रोमीटर भी बच्चों को दिखाया हुआ है, क्योंकि 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमीटर भी अवेलेबल है। इसके बाद चार्ट पे बात करते हैं। देखिए चार्ट की क्वालिटी देखिए आप लोग कैसी है। ये एनिमल टिश्यू के बारे में बिल्कुल सुपीरियर क्वालिटी के चार्ट हमारे पास है। अब आते हैं हम लोग, ये हमारे पास स्टॉक में है, वाटर बाथ वगैरह है, एक्टिविटी बॉक्स है, मेजरिंग सिलेंडर है, ब्यूरेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिएजेंट बोटल्स हमारे पास है। उसके बाद तो ये हमारे पास केमिकल्स है, मोस्टली मेटल है इसके अंदर और साल्ट्स हैं। यहाँ हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन हो गए, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं मोस्ट ऑफ यहाँ पर। इसके बाद कुछ केमिकल्स नीचे भी रखे हुए हैं आप देखिए, और नीचे भी, और मेटल्स नीचे रखे हुए हैं, और केमिकल स्टॉक में और भी आए हुए हैं, इनको अरेंज करना है अभी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा केमिकल्स इस अलमीरा के अंदर है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना, ये बच्चों को एक्टिविटी हम करवाते हैं तो उसके लिए स्मॉल अमाउंट में भी चीज़ें हमारे पास, जैसे सोप सॉल्यूशन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पीएच पेपर वगैरह है, ये आपको दिख रहा होगा, एक्टिविटी करवाई थी तो वहाँ ऐसा कैसा ये अभी तक पड़ा हुआ है हमारे पास, ये सब्सटेंस। ये 2 रैग है हमारे पास, जिसमें बच्चों को जिसमें हमने जो यूजफुल मटेरियल वो यहाँ पर अवेलेबल है। कंपाउंड हमने बना के रखे हुए, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड N/10 हो गया, सल्फेट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर की हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरी की पूरी लैब हमारी बिल्कुल अच्छे से मैनेज की हुई है। आप ये देखिए फिल्टर पेपर हो गया, हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है, जो भी आप देखना चाहोगे। ये बुजन बर्नर है, वर्किंग में है। कल ही हमने एक एक्टिविटी बच्चों को करवाई थी, फेरस सल्फेट को हीट किया था। फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो ये देखिए अभी तक यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, फेरस सल्फेट है, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी की सारी अवेलेबल है। तो ये अलग से उसी लैब के अंदर है बच्चों के लिए, जैसे मैग्नेटिक कंपास है, खोले भी हुए हैं, और कल इनको करवाया था, एक्टिविटी करवाई थी। रियोस्टेंट हो गया, पेरिस्कोप हो गया मॉडल में, ह्यूमन ईयर हो गया, एमीटर, वोल्टमीटर, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप अलग से भी है। ये लैब कोट है बच्चों के लिए।
कल उनको एक्टिविटी जब करवाई थी तो पहना रखे थे। और ये हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, इसकी सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास मिरर स्टैंड हो गया और ये फोर्क हो गए। जो बच्चा फ्रीक्वेंसी को समझना चाहे तो बहुत अच्छे से समझ सकता है। उसके अलावा कोई भी कंपाउंड हम केमिस्ट्री का लेते हैं तो वेट मशीन है जो कि वर्किंग में हमारे पास है। ये हमारी लैब थी, चारों तरफ से आप देख लीजिएगा, हर जगह चार्ट लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो भी सफिशिएंट चीज़ें हमें चाहिए होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये जो हमारी लैब है वो कंपोजिट लैब है, यानी कि 6th to 10th, और जितना मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट है उससे मोर देन सफिशिएंट हमारे पास है। तो आप बताइएगा हमारी ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हुए, अगर हुए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।